जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग प्रखर बैच को देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक के वीडियो को देख लिया है। उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पोर्शन थे। अब हम देखेंगे डे नंबर 10। इसमें क्या होगा, तो आपको इसमें पॉलिटी का सारे चैप्टर्स को देखने को मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए आप। क्या है, तो संवैधानिक विकास है, संविधान का निर्माण है और उसकी विशेषता है, और प्रस्तावना है, संघ और उसके क्षेत्र है, और आपके नागरिकता है। यानी कि आपके आज जो है आपके 1 2 3 टोटल 3 टॉपिक है, आपके फिनिश हो जाएंगे। इसी तरह अब जो है आपको डे 11 में आपको उसके अगले चैप्टर भी मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो है आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आपको इसका पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका आंसर दिया गया है आपका बी, यानी कि स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य के सूची में। ठीक है, राजसूची सूची का ये विषय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। यही चीज़ इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10वीं अनुसूची में, यानी कि 10th शेड्यूल में। आगे देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है 10th शेड्यूल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। इनका 4 का आंसर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इंडिया और यूएसए में, यानी कि भारत और यूएसए में, दोनों में। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा गांधी ने यह कहा था। ये हिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी किसने? आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, बी आर अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? किसमें हुआ था? आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। 9 है 10 सॉरी, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दिया गया है सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था। ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? इसका आंसर है आपका 1, 2 और 4, यानी कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया, और लास्ट है यह एक बहुदलीय निकाय थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे बी जो है आपका असत्य है, बाकी तीनों से ये आपका असत्य है। यानी कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका गलत दिया गया है। बाकी सही है वो देख लीजिए। तो संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, और इसका उद्देश्य क्या है? तो उस उद्देश्य जो है, प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ये तीनों सही है। ये आपका बी जो है आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आपको चुनना है कि सही उत्तर क्या है। तो पहला और दूसरा सही है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपको दिया गया है? तो सी जो है आपका असत्य है, यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि JB कृपलानी और सरदार पटेल, ये दोनों नहीं है, बाकी तीनों हैं। यानी कि गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और TT कृष्णमाचारी, ये तीनों थे। आगे है 17 नंबर, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। तो संचालन समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय संविधान समिति हो जाएगा आपका
सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट आपका मूल अधिकार उप समिति हो जाएगा JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है? आंसर दिया गया है यहाँ पर डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन व्याख्या के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। 19 है, भारत और ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे ए जो है आपका असत्य दिया गया, यानी कि दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ नीचे देख लीजिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघीय प्रणाली कनाडा, आपातकालीन प्रावधान किससे? जर्मनी से। और मौलिक कर्तव्य किससे? तो रूस से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 25, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किस निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्रांतों में प्रायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 28 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 30 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। 31 है आपका, निम्नलिखित पर विचार करिए और उपयुक्त में से किस किस का संविधान के अनुच्छेद 3 से है, किसका संबंध है? एक और तीसरा का क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण 3rd से रिलेटेड है और राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये भी आर्टिकल 3rd से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में गाँवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। आगे है 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का सही प्रयोग करना है, सही उत्तर देना है। इसमें कोई भी सही आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित एक्वायर्ड क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि गोवा, पौंडीचेरी, दमन दीव, सिक्किम और दादर एवं नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस वेद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा बेरूबारी मामला 1960 वाले में। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। इसमें तो कोई भी सही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में संसदीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अखंडता। क्वेश्चन नंबर 38 है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण के आधार पर, यानी कि बाई नेशनलाइजेशन, ये आपका गलत है। क्वेश्चन 39 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त किया? आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 1833 वाला। 41 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। तो केवल दूसरा ही सत्य है। तो लिखा हुआ है, SR बोम्बैया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। 42, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसका आंसर है केवल 4, यानी कि संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रयुक्त करने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43,
भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसका आंसर है आपका ए, यानी कि एस के धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इसमें दिया गया है 1 और 2 दोनों सही की जगह यहाँ पे काट दिया गया है, नहीं लगता है कि सही पूछा गया था। तो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है और भारत अर्थात इंडिया का शब्द प्रयोग संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया, यानी कि दोनों ही सत्य दिए गए इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में उल्लेखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन माना जाएगा। आगे है 47, निम्नलिखित पर विचार करना है और भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम कौन सा है आपको वो बताना है। आंसर दिया गया सी, यानी कि 2, 3, 1, 4, 5। क्या है? पहले हो जाएगा आपका महाराष्ट्र 1960, तीसरा हो जाएगा नागालैंड 1963, उसके बाद पहला हो जाएगा 1966 हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम 1975, लास्ट हो जाएगा 1987 का गोवा। 48 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है और बताना है कि राज्य है और उसके क्रम है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां और लास्ट में बना था 29वां। फिलहाल तो 28 और 8 है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ दिया गया केवल 3 ही सही है, यानी कि पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 50, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया? आंसर हो जाएगा भाग घ में, यानी कि पार्ट 4 में। आगे 51, भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, यानी कि इसमें विभिन्न देशों और रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। इसमें दिया है केवल 3, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। 53 देखेंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। इसमें से उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सही है। क्या है? तो ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। 54, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा पीपल, यानी कि जनता। 55 है, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पर दिया गया केवल एक सही है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। यहाँ पे आपका उसमें पूछेगा कौन सा असत्य दिया गया है, जिसमें ए दिया गया, यानी कि सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 57, भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। आंसर दिया गया बी, यानी कि 3 और 4। क्या है? तो SR बोम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो केवल एक ही सही है, वो है आपका भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 58 का हो जाएगा 1। आगे 59, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, उपयुक्त सही क्रम को भी आपको पहचानना है। आंसर दिया गया है डी, यानी कि पहले हो जाएगा ए, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा आपका पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा लोकतांत्रिक, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा आपका गणराज्य। 60 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि यह संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
आगे है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 64 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। आगे है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 66 है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 7 जनवरी, आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के प्रमुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 68 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के से लिया गया है? आंसर हो जाएगा यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। 69 है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? आंसर हो जाएगा 5वीं में। 70 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर हो जाएगा टोटल 12 हुए थे। 71 है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव के द्वारा। 72 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इसका आंसर दिया गया है आपका 72 का ए, यानी कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे है 73, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा आइवर जेनगिस का। 74 है आपका, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आंसर हो जाएगा कहा था ऑस्टिन ने। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर दिया गया सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि एन गोपाला स्वामी और थे आलिद कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कि 1 और 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 76 है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 77 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। 78, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है, किससे? आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से। 79 है, भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संविधान की व्यवस्था के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आयरिश, यानी कि आयरलैंड। 82, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। डायरेक्ट इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। क्या है? तो मौलिक अधिकार किससे? तो अमेरिका अधिकृत पत्र। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरिश संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा ब्रिटिश संविधान और केंद्रीय राज्य संबंध हो जाएगा आपका कनाडा का संविधान से। 83 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1, यानी कि ये आंसर आपका सही है। 84 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। इसका आंसर दिया है बी, यानी कि राज्य क्षेत्र हो जाएगा आपका भाग 7। ये आपका गलत दिया गया, बाकी सही है। नागरिकता किस में है? दूसरा में। नगरपालिका किस में है? तो 9A में। निर्वाचन किससे है? तो 15 में। आगे देखेंगे 85, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है? आंसर हो जाएगा आपका 13 में, भाग 13 में। आगे है 86, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए, किसमें? तो आंसर हो जाएगा पहला में। 87 है आपका, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? आंसर दिया जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4। क्या है इसमें? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। आगे है क्वेश्चन नंबर 88,
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 89 है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में। 90, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? तो 42वें संविधान संशोधन में। 91 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दिया गया है 1। क्या है वो? तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब किया गया था? जबकि 1774 में। 92 देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो 2 और 3 आपका सही नहीं है। क्या है इसमें? तो आपका इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, आपका गलत दिया गया है। दूसरा है आपका राजनीतिक संबंधी प्रावधान का कार्य संचालन मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा, ये भी आपका गलत दिया गया है। आगे है 93, निम्नलिखित अधिनियम पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 1793, 1813 और 1833 और लास्ट है 1853 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसमें दिया गया है बी जो है आपका गलत है। वो क्या है? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नहीं किया गया था। आगे है 95, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दिया गया है डी यानी कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था, ये आपका गलत दिया गया है। 96, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो आंसर दिया गया है बी यानी कि 1 और 3 आपका सही है। क्या है? इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया और गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 97 देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 98 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? आंसर दिया गया केवल 2 यानी कि इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यहाँ पे सी जो है आपका गलत दिया गया है। क्या है? इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नहीं, कब किया गया था? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? आंसर दिया गया सी यानी कि 1, 3, 4 और 5 यानी कि प्रांतीय स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है और हम कल का जो टॉपिक्स है वो देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी कि डे आपका 11 में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और उसका PDF को डाउनलोड करके अच्छे से इसे देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अगर मैं ये सब अगर बताने जाऊँगा ना, मैं अगर इतना लंबा बताऊँगा तो वीडियो जो है काफ़ी घंटे का हो जाएगा, जिसमें दिक्कत होगा। इसका आंसर मैं जो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और जो समझाने वाला हो तो मैं वो बता देता हूँ। बाकी आप इसलिए मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप अच्छे से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आपको उसे अच्छे से देख ले और समझ लें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।